एट्थ क्लास। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं परमेय संख्याओं में। अब तक आप लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। परमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें सीखी। परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच में कई सारी परमेय संख्या निकालना भी सीखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम परमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसमें बच्चों दो कैटेगरी है, एक तो शांत दशमलव संख्या है और एक होती है अशांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? जैसे कि हमने किसी संख्या का किसी में भाग लगाया और वो भाग की प्रक्रिया हमारी ख़त्म हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या है। जैसे कि ये 3/4 को हम लेके चल रहे हैं, इसको हमें दशमलव के रूप में बदलना है, तो हमें क्या लिखेंगे? 4, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, तो जब 4 का 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का 3 में डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो 4 का 3 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो को बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये अब 30 में चला जाएगा। 4 सत्ते 28, हमने 28 लिख दिया। 10 में से 8 गया, 2 आ गया, पॉइंट लगाए तो ज़ीरो यहाँ अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 4 का हम 20 में भाग लगाएंगे, 4 पंजे 20, तो ये पूरा कट गया है ना, हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो दशमलव संख्या है 0.75, ये हमारी कैसी शांत दशमलव संख्या, क्योंकि ये पूरी हमारी कट गई। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं। ये है हमारा 7/5, यानी कि 5 का हमको 7 में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों? हमने यहाँ 5 लिखा और यहाँ 7 लिखा। अब 5 का 7 में डिवाइड चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया, 1 बार जाएगा। 5 1 जा 5, ऊपर 1 लिखा, यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2। अब 5 का 2 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाकर यहाँ पर ज़ीरो को बढ़ा लेंगे। अब 5 का 20 में डिवाइड चला जाएगा। टेबल पढ़िए 5 की। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ये हमारा पूरा कट गया है ना, क्योंकि 7 जो है 5 से पूरा कट गया, इसीलिए जो 1.4 है हमारा, ये क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कोई अगर आपको परमेय संख्या दी जाए, कहा जाए कि पहचानिए इसमें शांत कौन सी है, अशांत कौन सी है, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर जो हर है, जो परमेय संख्या दी, उसका हर 2 से कटता है या 5 से कटता है या दोनों से कटता है, तो वो सारी संख्याएं कैसी होंगी? उनको इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उन परमेय संख्याओं को दशमलव में बदलोगे तो वो शांत दशमलव संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर आपको कहा जाए कि 1/2 है, 1/5 है, 10/3 है, 3/5 दिया जाए, कहा जाए इसमें से आप वो संख्याएं छांटिए जिनके दशमलव को हम शांत संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, या एक आपको दे दिया 1/10। ठीक, तो देखो बच्चों, 2, इसका गुणनखंड भी 2 है, इसके नीचे 5 है, ये 5 से पूरा कट जाएगा। लेकिन 3 का गुणनखंड ना तो 2 है और ना 5, ये किससे कटेगी? 3 से। इसका मतलब जो 10/3 है, इसको हम शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। 3/5 जैसे है, अब इसमें नीचे 5 है, हर हमारा 5 है ना, ये 5 से कट जाएगा। 1/10 है, इसके भी गुणनखंड हमारे क्या है? 10 के 2 गुणनखंड होंगे, कौन कौन से? 10 को यहाँ लिख के डिवाइड करो, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम, तो उसके गुणनखंड क्या हुए? 2 और 5 दोनों हुए। तो वो परमेय संख्याएं जिनके हर, जैसे कि 2 है, यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है, इनके हर क्या है? या तो इनके हरों का गुणनखंड या तो 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों हैं। तो ऐसी परमेय संख्याएं, ये सारी परमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? शांत दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप छांट सकते हैं कि कौन सी शांत होगी, कौन सी अशांत होगी। ठीक, अब जैसे कि मान लो एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपको दिया जाए 6/15 और कहा जाए कि बताइए कि इसको जब हम इसको दशमलव संख्या के रूप में बदलेंगे तो शांत होगी या अशांत। अब देखो 6/15 कट रहा है, तो पहले आप इसे काट लीजिए। 3 से कट रहा है,
3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या आंसर हमारा आया? 2/5। अब इसका हर क्या है? 5 है। और ये जो 5 है ये हमारा इसका गुणनखंड क्या है? खाली 5 है ना। इस 5 का जो गुणनखंड है वो क्या है? 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये बस मान के चलिए अगर आपको हर में 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है या ऐसी कोई संख्या मिल रही है जिसके गुणनखंड 2 और 5 दोनों हैं, तो वो सारी संख्याएं हम क्या कर सकते हैं? शांत दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 1/4। एक और उदाहरण लिख के चल रहे हैं। मैंने लिखा 1/4। तो जो 4 के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 4 के गुणनखंड तो यहाँ पे करो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 1, तो उसके गुणनखंड क्या हुए? 2 2 और 2 हुआ। तो इस 1/4 को हम शांत दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो भाग देने पर जो आंसर आता है उसमें कोई संख्या एक ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है और जो भाग का प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे कि यहाँ आपने देखा था इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला गया, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी शेषफल कुछ नहीं बचा। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जैसे कि बच्चों ये, इसमें आपका जब भी आप भाग लगाओगे 1 1 1 बचता जाएगा, है ना। तो कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें भाग की प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती और एक नंबर ऐसा होता है कुछ जो बार बार रिपीट होता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। ये क्या है हमारी? अशांत दशमलव संख्या। ठीक है। अब जैसे 1/3 को हमने कहा दशमलव में बदलिए, तो आपने क्या किया? 3 का 1 में डिवाइड किया। 3 का 1 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया? यहाँ पॉइंट लगाकर 0 को बढ़ा लिया। अब कितना हो गया? 10। अब 3 का 10 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, 3 बार जाएगा। तो हमने यहाँ 9 लिख लिया। फिर इस 10 में से 9 को 1 माइनस कर दिया, कितना आएगा? 1 आया। फिर से 1 आया, क्योंकि पॉइंट लग गया तो ऑटोमेटिकली 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 टाइम्स आएगा, 3 3 जा 9, फिर घटाया 1 आया, फिर 0 अपने आप बढ़ गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 अपने बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9। तो आप जब भी डिवाइड करोगे इसमें तो 3 3 3 कई बार रिपीट होता जाएगा। तो इस ऐसी हम आवर्त संख्याओं को, अशांत आवर्त संख्या को कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद इसमें 3 जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं या उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो पॉइंट के बाद 3 लगा दिए। मान लो 1.6666 कई बार आ रहा है, तो आप कैसे लिखोगे? क्या नंबर रिपीट हो रहा है उसमें? 6 रिपीट हो रहा है ना, तो आप 1 को तो ऐसे लिखोगे, 0.6 के ऊपर बार लगा दो। इस बार का मतलब क्या है कि ये संख्या एंडलेस है और बार बार क्या हो रही? रिपीट हो रही है। अगर मैं लिख दूँ 3.25 और 2 और 5 दोनों पर बार लगा दूँ, इसका मतलब कि बार बार 2525 हमारा क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है। चलो अब इसके बाद एग्जाम्पल और लेके हमने चले यहाँ पर, जैसे 1/7 को मुझे दशमलव में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? देखो बच्चों, पहले हम 7 का 1 में डिवाइड करेंगे, है ना। 7 का हमने यहाँ 1 में डिवाइड किया, 7 का डिवाइड 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर इस 0 को बढ़ा दोगे। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, पॉइंट लग गया तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब 7 का 30 में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 35 ज़्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 4 जा 28, फिर डिवाइड किया, क्या आया? 2 आया, क्योंकि पॉइंट लगा है, 0 यहाँ अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 7 की टेबल पढ़ो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 ज़्यादा हो गया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 7 2 जा 14, फिर माइनस किया, कितना आया? 6, फिर 0। ठीक। अब 7 की टेबल फिर से पढ़ो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, ज़्यादा हो गया 63, 9 टाइम्स ज़्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा? 8 टाइम। 7 8 जा 56, फिर माइनस करो, क्या आ गया? 4, पॉइंट लगा है तो 0 अपने आप बढ़ गया। अब फिर से 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28,
7 5 35, 7 6 42, 42 40 से ज़्यादा हो गया तो 6 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार डिवाइड जाएगा। 7 5 35, फिर माइनस करेंगे, 5 आ गया, 0 आ गया। अब फिर से 7 बार जाएगा, 7 7 49, फिर से क्या आ गया, 1। अब देखो फिर से 1 आ गया ना। अब शुरू में भी हम 1 लेके चले थे, मेरा फिर से 1 रिपीट हो गया। अब फिर से ये सारा प्रोसीजर मेरा क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। देखो बच्चों मैंने यहाँ करके भी दिखाया है, ये जब 1 आ गया तो फिर से ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या हुआ, फिर से पूरा सारे नंबर्स फिर से वही रिपीट होके फिर से हमारे पास आ गए। यानी कि जब हमने 1/7 का डिवाइड किया तो मुझे क्या नंबर मिला, 142857। फिर से 142857 रिपीट हो रहा है, फिर से आगे 142857 रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1414287 के ऊपर बार लगा दो, या फिर जब बड़ी संख्या होती है तो पहले नंबर पे और लास्ट नंबर पे डॉट लगाते हैं। अगर दो ही संख्याएं रिपीट हो रही हैं आपकी बार बार, जैसे 0.16161616, तो आप कैसे लिखोगे, 0.16, तो 1 पर भी डॉट आएगा, 6 पर भी डॉट आएगा, क्योंकि पहली भी यही है और आखिरी भी यही है। लेकिन इसमें तो कई सारी संख्या है, तो पहली संख्या हमारी क्या थी, 1, और लास्ट वाली संख्या क्या है, 7। तो पहली और आखिरी पर हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, या फिर पूरी पे आप क्या लगा दीजिए, बार। ठीक है, तो ये क्या ही संख्या होगी बच्चों, हमारी अशांत दशमलव संख्या। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेके चलेंगे यहाँ पर, जैसे कि 1/6 है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो हमने क्या किया, पहले 6 को मुझे 1 में डिवाइड करना है। 6 का 1 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 को बढ़ा लिया। 6 का टेबल पढ़ो, 7 6 1 6, 1 टाइम्स गया, 10 में 6 गया, 4 0। अब 6 6 36, फिर 4 0, 6 6 36, फिर 4 0। बार बार आपका 4 आ रहा है, फिर आप 0 बढ़ा रहे हैं, बार बार 4 आ रहा है, 0 बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.16666। अब इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि 1 हमारा रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद जो 1 आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा। क्या नंबर रिपीट हो रहा है, 6। तो हम 6 पर खाली बार लगाएंगे, 1 पर नहीं, और यहाँ क्या लिखेंगे, 0.16 बार। इसे हम कहते हैं मिश्रित अशांत दशमलव संख्या, कि जिसमें पूरे नंबर रिपीट नहीं होते, आगे का नंबर छूट गया, पीछे के नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो नंबर रिपीट होता है बच्चों, उसके ऊपर बार लगता है या डॉट लगता है। ठीक है, तो ये मिश्रित है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, खाली 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे मिश्रित अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अब बच्चों नेगेटिव को, अगर मान लो नेगेटिव आपको परमी संख्या दी जाए और आपको कहा जाए दशमलव में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे आप, जैसे कि माइनस का 2/5 है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस को हम पहले छोड़ देते हैं, 2/5 को हम करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, या आप नीचे 10 लाकर इस तरीके से भी कर सकते हो कि हम इसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि नीचे 10 हो जाए, 2 का ऊपर किया, 2 का नीचे किया, 4/10 हो गया, है ना। नीचे 0 है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि नीचे की संख्या हम किसी तरीके से क्या कर दें, 10 की मल्टीपल, 10 या 10 की मल्टीपल, या आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। कैसे, हम 5 का यहाँ पर 2 में डिवाइड करते हैं, 5 का 2 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे आप, पॉइंट, यहाँ बढ़ गया 0, 5 4 20। आप ऐसे करिए, चलिए, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2/5 = आ गया 0.4। ठीक, लेकिन आगे क्या लगा है, माइनस, तो इसके आगे ही माइनस लगा दो और इस आंसर के आगे भी माइनस लगा दो, तो ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, जो इसकी जो वर्किंग है बेटा, प्रोसेस वही है, बस आपको माइनस आगे और लगा देना है। जिस 24/7 है, माइनस का दशमलव संख्या के रूप में बदलना है। तो आप क्या करोगे, पहले 24 में 7 का आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक, वही मैंने पीछे करके दिखाया है। यहाँ पर हम 7 का 24 में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो अब यहाँ पर 7 का 24 में डिवाइड हमारा चला जाएगा, 7 का, क्योंकि 24 छोटा नंबर है, 24 बड़ा नंबर है और 7 क्या है, छोटा नंबर। ठीक है, जब अंदर की संख्या बड़ी होती है और बाहर की छोटी, तो इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा। पढ़िए 7 का टेबल, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 ज़्यादा हो गया, कितनी बार गया, 3 टाइम्स, 7 3 21, 21 को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस किया, कितना बचा, 3 आया। अब 3 में डिवाइड जाएगा 7 का, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटा है,
पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, ज़ीरो को यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक, या चाहो तो मैं अलग से यहाँ करके दिखा देती हूँ कि 7 का डिवाइड मुझे किस में करना है, यहाँ पर 24 में। ठीक, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा 3 टाइम्स। 7 3 ज़ा 21, माइनस करने पर 3 आया। अब 7 का 3 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाकर यहाँ ज़ीरो बढ़ा लोगे। अब चला जाएगा 7 4 ज़ा 28। ठीक, फिर माइनस करो, कितना बचेगा 2, ज़ीरो अपने आप बढ़ गया। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 1 जा 7, 7 2 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21, 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया 2, 7 2 ज़ा 40, 6 और 0। ठीक, अब 7 8 ज़ा 56, कितना आएगा, अब हमारे पास आंसर घटाने पर क्या आएगा 4, फिर ज़ीरो अपने आप बढ़ गया। फिर 7 5 ज़ा 35, फिर माइनस करो 5 0, 7 7 ज़ा 49, फिर आ गया 1 और 0, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर आ गया 3। अब देखो फिर 3 हमारा रिपीट हो रहा है ना, देखो ये प्रोसेस मैंने यहाँ दिखाया है, हम करते गए, डिवाइड करते गए, फिर से मेरे पास यहाँ पर 3 आ गया है ना, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया था, 3 आ गया था। इसका मतलब ये प्रोसीजर फिर से मेरा क्या होगा, देखो बच्चों फिर से रिपीट हो रहा है। 7 4 ज़ा 28, 4 आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर ज़ीरो बढ़ाओगे, सॉरी 2 आ जाएगा, फिर ज़ीरो बढ़ाओगे यहाँ पर इसकी तरह, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 56, फिर 4, इस ये प्रोसीजर, ये स्टेप्स फिर से क्या होंगे हमारे, रिपीट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद 0.428571 के बाद फिर से हमारा नंबर क्या हो रहा है, फिर से 428571 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3, ये आपको जो आंसर यहाँ दिया है 24/7 है ना, ये हमारा, तो ये जो नंबर है पॉइंट के बाद 428571, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ जो बार लगाएंगे वो किसके ऊपर लगाएंगे, 428571 के ऊपर बार हम लगा देंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ माइनस दिया तो हमने माइनस आगे लगा दिया, या फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, -3 4 के ऊपर डॉट, और लास्ट संख्या क्या है 1 के ऊपर डॉट। इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या हमारी फिर से आगे रिपीट होगी, 428571, फिर से 428571। ठीक है, चलो अब इसके बाद 11/3 को हम दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1J। जब आप 3 का 11 में डिवाइड करोगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि कितनी बार गया, 3 टाइम्स गया, 11 में से 9 गया, 2 आ गया हमारे पास। ठीक, अब इस 3 का इस 2 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। मैं दशमलव लगा दी तो यहाँ पर 0 बढ़ गया, कितना हो गया 20 हो गया। 3 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 3 6 ज़ा 18, फिर माइनस किया 2 आया, अब 0 अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट लग गया। अब ये 6 6 क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3.6 बार। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 17/5 का लेके चल रहे हैं। 5 का मैंने 17 में डिवाइड किया, तो 5 का 17 में हमारा 3 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक, अब माइनस करो, कितना आएगा 2 आया। अब इस 5 का 2 में डिवाइड जाएगा, इस 2 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगा कर यहाँ पर 0 को बढ़ा देंगे। अब 5 का डिवाइड 20 में चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ठीक, तो ये संख्या कैसी है हमारी, शांत दशमलव संख्या, क्योंकि ये पूरी कट गई। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रही। और यहाँ पर ये जो संख्या मिली है आपको इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें क्योंकि ये प्रोसेस हमारा एंडलेस है, चल रहा है, इसमें डिवाइड आपका खत्म नहीं हुआ, तो क्या ही संख्या है ये हमारी, अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो ये कुछ क्वेश्चन है इनको आप अपने होमवर्क में करिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं वह माइनस का 5/4। कैसे करोगे इसको, हम क्या करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, हम खाली 4/5 का डिवाइड करेंगे, मतलब 4 का हमें 5 में डिवाइड करना है। 4 का 5 में डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा, चला जाएगा। 4 1 ज़ा 4, एक बार गया, हमने 1 यहाँ पर लिख लिया। ठीक, 4 1 ज़ा 4, 4 यहाँ पर लिख लिया, घटाया, कितना आया 1। अब इस 4 का 1 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा कर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब ये बड़ा हो गया, तो 4 का 10 में अब कितनी बार जाएगा, 2 बार डिवाइड जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2,
पॉइंट लग गया, 0 अपने आप पड़ जाएगा, 4 पाता 20। अब ये तो 5.4 की वैल्यू है, हमें निकालना है -5.4, तो आप माइनस को आगे लगा दीजिए। ठीक है, माइनस प्लस में कोई अंतर नहीं, माइनस अगर पूछा जाए आप प्लस की वैल्यू लगा निकालिए, बाद में नीचे आंसर में माइनस दोनों तरफ लगा के आप आंसर को लिख दीजिए। तो बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, सब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसके बाद सपोज बच्चों ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मैंने इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आप छांटिए कि कौन सी परमेय संख्याओं को हम दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जिनके हर का जो गुणनखंड है वो 2 है, 5 है, या 2 और 5 दोनों। अब जैसे कि 4 है, इस 4 का जो गुणनखंड करोगे अगर आप, तो क्या आएगा, 2 2 2 और 1, यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो 2 है। 8 करोगे 2 ही आएगा, 4 इसका 2 ही आएगा, 10 का करिए गुणनखंड, 2 से जाएगा, 5 5 और 1, तो इसके जो गुणनखंड है वो 2 और 5 दोनों हैं। लेकिन 7 का गुणनखंड 7 है, ये किसी से नहीं कटता, इसका 2 और 5 नहीं है। तो ये संख्या को हम दशमलव के रूप में नहीं, शांत दशमलव संख्या के रूप में नहीं बदल सकते। खाली इसको 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 और इसको, इन चारों संख्याओं को हम दशमलव संख्या के रूप में बदल सकते हैं। अब आप ये वाला एग्जाम्पल लेके चलिए, 6/15। जब बच्चों संख्या कोई कटती है तो आप उसको काट लीजिए, है ना। इसमें जो 6/15 है ये हमारा कट जाएगा, किससे, 3 से, 3 2 6, 3 5 से 15, इसको शॉर्ट कर लीजिए, 2/5 आ गया। अब इसका जो हर है वो 5 है, वो खाली 5 से ही कटेगा। तो इस संख्या को हम खाली शांत दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसको जब हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो अशांत दशमलव संख्या हमारी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जो एक्सरसाइज है वो मैं भेज दूँगी, आप करिएगा।